नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन व्यवस्था और नगर विकास को लेकर चेयरमैन मनीष राठी ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि वल्लभ कुल परिवार और स्थानीय विधायक डॉक्टर CP जोशी के सहयोग से नगर में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं में निरंतर सुधार हो रहा है। दर्शन व्यवस्था में तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा और विशाल बाबा साहब की प्रेरणा से मुख्य प्रशासक भारत भूषण व्यास के नेतृत्व में कई नवाचार किए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में सुविधा हो रही है। मनीष राठी ने कहा कि यह समन्वित प्रयास नाथद्वारा के समग्र विकास और श्रद्धालुओं के बेहतर अनुभव की दिशा में एक बड़ा कदम है। जय श्री कृष्ण। न्यूज़ टाइम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नाथद्वारा नगर पालिका के चेयरमैन साहब मनीष जी राठी से। आज चेयरमैन साहब से जो नाथद्वारा में वर्तमान व्यवस्था, दर्शन व्यवस्था एवं मंदिर मंडल के द्वारा एवं तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से जो विकास कार्य हुए उसके बारे में हम जानकारी चाह रहे हैं। आप भी नाथद्वारा नगर के प्रथम नागरिक है। आप वर्षों से इस नाथद्वारा नगर की जनता की सेवा करते हुए आ रहे हैं। आपने नाथद्वारा नगर पालिका में चेयरमैन पद का भी आपने किया और आपके कार्यकाल में नाथद्वारा नगर में विकास के नए नए आयाम तैयार हुए थे और मंदिर में भी नवाचार हुए थे। उसमें भी आपका तिलकायत महाराज जी के साथ के आपका तो हमारे स्थानीय विधायक डॉक्टर CP साहब के नेतृत्व में भी नाथद्वारा नगर विकास। तो आज हमें आपके से ही जानना चाहेंगे कि नाथद्वारा नगर के विकास के लिए एवं नाथद्वारा नगर की पब्लिक और आने वाले वेस्टों के लिए जो सुविधा के लिए जो काम किए गए हैं तिलकायत महाराज के द्वारा, मंदिर मंडल के द्वारा, नगर पालिका के द्वारा, हमारे स्थानीय विधायक महोदय के द्वारा, तो थोड़ा सा आप प्रकाश डालें चेयरमैन साहब। मंदिर के मामले में मंदिर में अभी जो व्यवस्था है वो बहुत प्रॉपर है, अच्छी व्यवस्था है। विशाल बाबा द्वारा एक अच्छी व्यवस्था दी जा रही है मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए। अभी बीच में कुछ समस्या हुई थी लोकल आदमी के लिए, तो लोकल आदमी के लिए भी व्यवस्था उन्होंने दे दी है, बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए, तो उसके लिए उनको धन्यवाद है। कंपनी है जो करा सकता है उनके द्वारा ही हुआ है। पिछले 40 साल में जितने भी विकास हुए हैं, जितने भी काम हुए हैं, सब डॉक्टर CP जोशी साहब के द्वारा ही हुए हैं। तो उनका आभार जताता हूँ साहब का कि उन्होंने इतना काम किया नगर के पूरी विधानसभा के लिए। सहयोग द्वारा डॉक्टर CP जोशी साहब ने भी विकास काम किए, लेकिन मंदिर मंडल के तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से और विशाल बाबा साहब के प्रेरणा से जो नवाचार हुए शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सड़कों के लिए, मंदिर विकास के लिए, नगर की जनता के लिए, सड़कों के लिए, सफाई के लिए, तो मंदिर मंडल का तिलकायत महाराज श्री का भी बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल योगदान रहा है। तो महाराज श्री द्वारा 2 स्कूलों का भी नगर के लिए दी, 2 स्कूलें दी, गर्ल्स स्कूल दी, बड़ा बाजार स्कूल दी, उसमें टेम्पल बोर्ड का ही पैसा लगा और पूर्ववर्ती सरकार, पूर्ववर्ती विधायक द्वारा ही ये सब काम हुए हैं। आज की तारीख में नाथद्वारा नगर में जो विकास के जो आयाम के जो पीने के पानी की व्यवस्था के लिए वो भी डॉक्टर CP जोशी की देन है, बागेरी नाका वगैरह बना हुआ है। तो इसी तरह मंदिर के में जो विकास के काम हुए, आज जो नए मंदिर का वर्तमान के समय की आवश्यकता के अनुसार जो विकास हुआ वो तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा के अनुसार और विशाल बाबा साहब को जो कि एक आधुनिक विकास के प्रणेता भी है, उनके द्वारा भी मंदिर में कई नवाचार किए गए, जिसके लिए आपको जैसा भी नहीं उनकी व्यवस्था है, दर्शन व्यवस्था को देखकर आप क्या कहना चाह रहे हैं नगर की जनता के लिए? मेरे हिसाब से तो दर्शन की व्यवस्था अच्छी है नगर में, किसी को कोई दिक्कत नहीं है और विशाल बाबा इस पर पूरा अपना समय दे रहे हैं, दर्शनार्थियों को कोई दिक्कत नहीं हो। आपके लिए, नगर की जनता के लिए और क्या मतलब अपेक्षाएं रखते हैं आप? अपनी नाथद्वारा नगर की जनता, आप नगर के एक रिप्रेजेंटेटिव पहले व्यक्ति हैं, आप नाथद्वारा नगर के आप चेयरमैन हैं, तो आपको आपकी नगर की जनता के लिए क्या और क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप वल्लभ कुल से
जब से ठाकुर जी पधारे इस मेवाड़ में बस्ती पड़े 300 साल आए, तब से ये मतलब कुल नहीं नाथद्वारा के लिए आज के 300 नगर पालिका तब भी बनी है। उसके पहले 200-300 साल से नगर में जो भी विकास कार्य हुए, मंदिर मंडल तिलकायत महाराज तरीके, उस समय दामोदर स्टेडियम बना, उस समय हॉस्पिटल बना, उसमें शिक्षा कॉलेज बने, स्कूलें बनी, सड़कें बनी, बावड़ी बनी, गिरधर सागर बने, नाथूबास का तालाब बना, सब तिलकायत महाराज श्री के द्वारा ही बना हुआ। जो विकास जितना भी विकास हुआ नाथद्वारा नगर में तो वल्लभ कुल की देन है। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं आज वर्तमान सब समय के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी नज़र में आपका नज़रिया क्या होना चाहिए इस नगर के विकास के लिए? नगर के विकास के लिए तो काफ़ी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी समस्या आ रही ट्रैफिक की, चौड़ाई होनी चाहिए नगरों में। मंदिर में भी काफ़ी चौड़ाई हुई है, सीपी साहब के सानिध्य में काफ़ी काम हुए हैं विशाल बाबा और सीपी साहब के द्वारा, और कार्य चल रहे हैं। मंदिर में डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं डेवलपमेंट नहीं हो रहा, काफ़ी सुधार हुआ पहले से तो। आपकी नज़र में नाथद्वारा कैसा होना चाहिए आने वाले समय को देखते हुए, क्योंकि ये धर्म नगरी से पर्यटन नगरी के रूप में बढ़ती जा रही है। आज अपने नाथद्वारा नगर में ऐसा ऐतिहासिक काम हुए, ऐसे ऐतिहासिक विकास हुए जो सदियों तक चलेंगे, सदियों तक लोगों को रोजगार मिलेगा। आज शिव मूर्ति बनी है, कोई ये 5-25 साल 50 साल की नहीं है, ये शिव मूर्ति, इससे पर्यटक बढ़ेगा, नाथद्वारा में रोजगार के साधन खुलेंगे। इसी तरह बड़े मंगरे में भी एक वो हनुमान प्रतिमा भी 108 फीट की हनुमान प्रतिमा का भी वो होने जा रहा है। इसी तरह हमने लालबाग गिरिराज परिक्रमा है, लालबाग है, बड़ी बड़ी जो योजनाएं बन रही है। आने वाले समय में आपकी नज़र में कैसा होना चाहिए? आने वाले समय में नाथद्वारा में बहुत दर्शनार्थी आएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी पहले और अभी में बहुत फर्क है। नाथद्वारा में कई लोगों को रोजगार मिला शिव मूर्ति से। आने वाले समय में नाथद्वारा में काफ़ी दर्शनार्थी आएंगे, ये पक्की बात है। पहले शनिवार और रविवार को ये रश रहता था, जब से शिव मूर्ति बनी है तब से पूरे नगर में सातों ही दिन रश रहता है। इतनी स्थिति गंभीर हो गई है ट्रैफिक की। तो मेन मुद्दा आपकी नज़र में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए, तो नाथद्वारा में आपके लिए ट्रैफिक व्यवस्था के लिए विकल्प के लिए आपके दिमाग में कोई ऐसा कोई होए तो वल्लभ कुल को आप अपने चैनल के माध्यम से बताएं ट्रैफिक का सॉल्यूशन कैसे किया जाए? सॉल्यूशन तो ये है, इसमें 75% नाथद्वारा मंदिर मंडल की भूमि है, 25% नगर पालिका है। दोनों मिलकर इसका समाधान निकाल सकते हैं। अब मंदिर की दर्शन व्यवस्था के लिए कितने वो जो वर्तमान समय में दर्शन व्यवस्था है, तो उसके बारे में आपका कैसा करना? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी व्यवस्था है। अभी नाथद्वारा के लोकल लोगों के लिए अलग से व्यवस्था दी है। हमारे भी एक नगर के वरिष्ठ और जागरूक पत्रकार था विनोद जी बोरा साहब, आप जो दर्शन व्यवस्था के लिए जो आपका क्या थोड़ा सा आपका रुझान था कि पार्किंग जैसे मोबाइल स्टैंड, मोबाइल है, जूता स्टैंड है, जो चौपाटी से जो रस आता जाता है, उसके लिए आप कुछ आपके कैसे क्या विचार है? मोबाइल स्टैंड के लिए हम यही चाहेंगे कि टेम्पल रोड से महाराष्ट्र से इसकी व्यवस्था चौपाटी को आ जाए, यहाँ पे अपने मोती में जैसे उतरते हैं, ताकि आने वाले क्या वैष्णव दर्शन करके वहाँ भी उल्टे जाते हैं। तो ये एक जगह आके ये सब, ताकि किसी को भी आना है, चौपाटी मेन गए स्थल है, सब कुछ चौपाटी पर आने ही है। तो इस तरह से वहाँ पे अगर ये व्यवस्था बन जाए तो सारे किसी को अंदर वापस आमने सामने नहीं होंगी। वैष्णव वहाँ से चप्पल पहनना है, मोबाइल लेना है अपना, वहाँ से आता है। और ड्रास वाला दर्शन की रेलिंग से अच्छी व्यवस्था दे रखी है, सीनियर सिटीजन के लिए भी अच्छी व्यवस्था दे रखी है, ताकि उनको धक्का मुक्की में नहीं पड़ना पड़े, ना धक्का लगे। बैठने की व्यवस्था जगह जगह विशाल बना रखी है, सुविधा बहुत अच्छी से कर रखी है। वल्लभ कुल है और टेम्पल बोर्ड यही चाहती है कोई नादा में अधिक से अधिक वैष्णव जन आवे, ताकि श्रीनाथ जी के दर्शन और आने वाले श्रद्धालु आराम से दर्शन हो गए। महाराज से इसमें लगे हुए हैं और बराबर टिकट की सेवा में लग रहे हैं। नगर की जनता के लिए आप दो शब्द के दर्शन व्यवस्था और उसके लिए सहयोग के लिए? अच्छी व्यवस्था है दर्शन की, कहीं मुझे तो कोई दिक्कत दिख नहीं रही है। अच्छी व्यवस्था है, किसी को बिगड़ दर्शन का लाभ तो कोई लिया जा ही नहीं रहा, सबको दर्शन का लाभ मिल रहा है। नगर की जनता के लिए दो शब्द? बिल्कुल, नगर वासियों